हमारा दुश्मन भी हमारा उतना नुकसान नहीं कर सकता जितना हमारा विचार खुद से हमारा नुकसान कर सकता है। संदेह या शंका करना एक ऐसी भयंकर बीमारी है जो सारे रिश्तों को पल भर में तोड़ देती है। जो व्यक्ति खुद के क्रोध पर काबू पा लेता है वह उस कुशल गाड़ीवान के समान है जो विषम परिस्थिति या मजबूरी में भी अपने गाड़ी को संभाल लेता है। जो ईर्ष्या और जलन की आग में तपते रहते हैं उन्हें कभी भी शांति और सच्चा सुख प्राप्त नहीं हो सकता। जीभ एक ऐसा हथियार है जो बिना खून निकाले ही मार देता है। दोस्तों, मैं लेकर के आया हूं फिर से एक नई सीरीज। अगर आप अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। एक आदमी था, उसकी शादी हो गई थी लेकिन उसका शादीशुदा जीवन सही नहीं चल रहा था। बार बार उसका पत्नी से झगड़ा होता था। झगड़े से तंग आकर के वह जंगल में चला गया। जंगल में महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ दिखाई दिए। बुद्ध शिष्यों के साथ उसी जंगल में रुके हुए थे। दुखी आदमी बुद्ध के साथ रहने लगा और उनका शिष्य बन गया। कुछ दिन बाद बुद्ध ने उस आदमी से कहा, मुझे प्यास लगी है, पास की नदी से पानी लेकर के आओ। गुरु की आज्ञा मान करके वह पानी लेने नदी के किनारे पहुंचा। नदी किनारे पहुंच करके उसने देखा कि जंगली जानवरों की उछल कूद के वजह से पानी गंदा हो गया है। नीचे जमी हुई मिट्टी ऊपर आ गई है। वह आदमी गंदा पानी देख करके बिना पानी लिए ही वापस आ गया और आकर के बुद्ध को पूरी बात बताई। पानी गंदा था, गुरुजी इसीलिए नहीं लेकर के आया। कुछ देर बीतने के बाद बुद्ध ने उसे फिर से वापस पानी लेने के लिए भेजा। वह आदमी फिर से नदी के तरफ चल दिया। जब वह नदी के किनारे पहुंचा तो उसने देखा कि एकदम पानी साफ है। नदी की गंदगी नीचे बैठ चुकी थी। ये देख करके वो बहुत हैरान था। पानी लेकर के वह बुद्ध के पास पहुंचा। आदमी ने बुद्ध से पूछा, आपको कैसे मालूम हुआ कि अब पानी साफ मिलेगा? बुद्ध ने उसे समझाया कि जानवर पानी में उछल कूद कर रहे थे, इसलिए पानी गंदा हो गया था। लेकिन कुछ देर बाद जब सभी जानवर वहां से चले गए तो नदी का पानी शांत हो गया। धीरे धीरे पूरी गंदगी नीचे बैठ गई। बुद्ध ने कहा कि हमारे जीवन में भी बहुत सारी परेशानियां आ जाती हैं तो हमारे मन में उथल पुथल होने लगती है, शांति भंग हो जाती है। ऐसी स्थिति में हम गलत फैसला ले लेते हैं। हमें मन की उथल पुथल शांत होने का इंतजार करना चाहिए, धैर्य बनाकर रखना चाहिए। शांति मन से कोई फैसला लेते हैं तो हम सही फैसला ले पाते हैं। उस व्यक्ति को समझ में आ गया कि उसने घर छोड़ने का फैसला अशांत मन से लिया था, जो कि गलत था। उसने बुद्ध से घर लौटने की आज्ञा ली और वह पत्नी के पास चला गया। आज की सीरीज में बस इतना ही दोस्तों। अगर आप अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।